रात जिंदा थी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। बारिश खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी, हर बूंद शीशे पर एक छोटे हथौड़े की तरह। पुराना घर उस हमले के नीचे कराह रहा था। अंदर आग चूल्हे में चटक रही थी, दीवारों पर नाचती परछाइयां डाल रही थी। 4 लड़के गर्म चमक के करीब आ गए। उनके चेहरे आग की रोशनी से जगमगा रहे थे और उनकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थीं। भूतिया हवेली की कहानी गांव में एक किंवदंती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थी। यह फुसफुसाते हुए पाइन्स के किनारे पर खड़ा था। तूफानी आसमान के खिलाफ इसका सिलहूट एक गहरा धब्बा था। उन्होंने कहा कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जिसकी हंसी अंधेरी रातों में जंगल में गूंजती थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हफ्तों से लड़के हवेली की खोज करने की बात कर रहे थे। वे गांव के आतंक थे। ये 4 हमेशा शरारतों में पड़ते रहते थे, लेकिन जब वे चुड़ैल के घर की बात करते थे तो उनका साहस भी डगमगा जाता था। आज रात हालांकि अलग थी। आज रात उन्होंने एक समझौता किया था। उनमें से रवि था, एक शांत लड़का जिसकी आंखें चौड़ी और आशंकित थीं। वह अपने दोस्तों की तरह बहादुर बनना चाहता था, लेकिन उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा। वो अपने दोस्तों को अपना डर नहीं दिखाएगा। वे पुराने बरगद के पेड़ पर मिले, जिसकी गांठदार शाखाएं एक राक्षसी जानवर की बाहों की तरह मुड़ रही थी। हवा में गीली मिट्टी की गंध और बारिश के वादे की गंध थी। बिजली चमकी, एक क्षण के लिए लड़कों के चेहरों को रोशन कर दिया। उन्होंने हाथ मिलाया, उनकी आंखें अंधेरे में मिली। आज रात विक्रम फुसफुसाया, जो उनके छोटे से दल का स्वीकृत नेता था। हम चुड़ैल का सामना करते हैं। दूसरों ने सिर हिलाया। टिमटिमाती चांदनी में उनके चेहरे गंभीर थे। यहां तक कि रवि, जिसके पेट में डर की एक ठंडी गांठ थी, ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक समझौता किया था। वे परछाई की तरह गांव से रेंगते रहे। उनके कदम बारिश से भीगी धरती से दब गए। पत्तों की हर सरसराहट, हर टहनी की आवाज से उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनका डर उत्साह की एक अजीब भावना से भर गया। अंत में वे फुसफुसाते पाइन्स के किनारे पर पहुंच गए। पेड़ उन पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं एक घना छत्र बना रही थीं जो चांद को रोक रही थी। हवा में देवदार की सुइयों और नम मिट्टी की गंध भारी थी, और कुछ और, एक हल्की बीमार मीठी गंध जिससे रवि का पेट मथ गया। हवेली उनके सामने थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह रात में घूर रही थीं। दीवारों से पपड़ी की तरह रंग छील रहा था, और कभी भव्य प्रवेश द्वार ऊंचे बेलों से आधा छिपा हुआ था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, रवि का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अपने दोस्तों की सांसें सुन सकता था, उथली और तेज। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। उसकी लकड़ी सड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थी। विक्रम ने उसे धक्का दिया और वह रात में गूंजती हुई कराह के साथ खुल गया। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी, सड़ांत की गंध और कुछ प्राचीन और बुरी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल मोटी पड़ी थी। छत की दरारों से रिसते पानी की टपक 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 की ही आवाज आ रही थी। वे घर में नींद में चलने वालों की तरह घूमते थे। हर कदम उन्हें अज्ञात के दिल में गहराई तक ले जाता था। कमरे खाली थे, फर्नीचर से रहित थे, लेकिन हवा में एक अनदेखी ऊर्जा चटक रही थी जिससे रवि के हाथों के बाल खड़े हो गए थे। उन्होंने एक कोने का चक्कर लगाया और खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जो कभी एक भव्य बॉलरूम था। टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी। कमरे के बीच में एक आकृति को रोशन कर रही थी। वह एक महिला थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे सफेद बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। चुड़ैल। विक्रम फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आकृति घूमी और रवि को लगा कि उसके गले में चीख फंस गई है। उसका चेहरा हड्डी की तरह सफेद था। उसकी आंखें अंधेरे में 2 जलते हुए कोयले थीं। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ गए, जिससे दांत दिखाई दे रहे थे जो बहुत तेज, बहुत लंबे थे। और फिर वह हंसी। यह एक ऊंची ऊंची कर्कश ध्वनि थी जो खाली घर में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, दीवारों से टकरा रही थी, उनकी हड्डियों में रिस रही थी। रवि ने महसूस किया कि उसके सीने में चीख उठ रही है, लेकिन उसने उसे वापस दबा लिया। वह सांस नहीं ले सका, वह हिल नहीं सका। तभी विक्रम को अपनी आवाज मिली। उसने एक चीख निकाली, एक भयानक अस्पष्ट ध्वनि
और दौड़ने के लिए मुड़ा। अन्य लड़कों ने भी उसका अनुसरण किया। उनका डर अंततः उनके साहस पर हावी हो गया। रवि एक पल के लिए झिझका, दहशत से जम गया। फिर उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो गया है। उसने नीचे देखा और चुड़ैल की लंबी बौनी उंगलियां उसके मांस में खुदाई करती हुई देखी। वह चिल्लाया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और भागा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह घर से बाहर निकलकर जंगल की सापेक्ष सुरक्षा में नहीं आ गया। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गए। उनके फेफड़े चल रहे थे, उनके पैर राहत के लिए चिल्ला रहे थे। वे नम जमीन पर गिर पड़े, कांपते हुए। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं। रवि अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, ऊपर घूमते तूफानी बादलों को देख रहा था। वह अभी भी अपनी बाहों पर चुड़ैल की ठंडी उंगलियां महसूस कर सकता था। अभी भी उसके कानों में उसकी भयानक हंसी गूंज रही थी और जानता था एक निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। और वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।